हेलो बच्चों, आज आप लोगों को एक और वीडियो में द्रव्यमान और भार के बारे में बताएंगे। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, या द्रव्यमान और भार होते क्या हैं, इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो आते हैं द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान को बोलते हैं मास और भार को बोलते हैं वेट। इसी से हम लोग एक अंतर का सिंबल जान सकते हैं। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, इसीलिए इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और भार को वेट बोलते हैं, इसीलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अंतर आप लोग याद रखना। फर्स्ट वर्ड लेते हैं, m से प्रदर्शित करेंगे द्रव्यमान को, और भार को W से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि भार को वेट बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान जो होता है, किसी पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ का परिमाण जो होता है वही उसका द्रव्यमान होता है, यानी उसमें जो अणु होते हैं वही उसके, जो मैग्नीट्यूड जो होता है, जो उसके अणु होते हैं, वही उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब और द्रव्यमान क्या होता है? जो प्रत्येक स्थान पर समान होता है। तो ये देखो, अब डार्क अधिक है, जो प्रत्येक स्थान पर समान होता है, यानी द्रव्यमान का मान चाहे जहाँ पर चले जाएं, चंद्रमा पर जाएं, चाहे पृथ्वी पर जाएं, चाहे सूरज पे जाएं, चाहे कहीं पर भी चले जाएं, मंगल पे चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। द्रव्यमान का मान सभी जगहों पे क्या होता है? समान होता है, उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। और अगला पॉइंट क्या है? यह अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, किंतु परिमाण की दिशा नहीं है। तो तुम लोगों को पढ़ाया ही गया है, सदिश राशियां वे होती हैं जिसमें परिमाण दिशा दोनों होती है, और अदिश राशियां वे होती है जिसमें परिमाण होती है, दिशा नहीं होती। तो इसमें परिमाण है किंतु दिशा नहीं है, तो ये क्या है? अदिश राशि, यानी द्रव्यमान हमारी हो गई अदिश राशि है। और मात्रक क्या होता है? केजी। केजी यानी किलोग्राम। मात्रक क्या होता है? केजी यानी किलोग्राम मात्रक होता है इसका। और द्रव्यमान को तौलने के लिए भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं। कौन सी तुला? भौतिक तुला। अब भौतिक तुला कौन सी होती है? भौतिक तुला वही होती है, एक इधर रखते हैं, एक इधर रखते हैं, बीच में ये लगा होता है, और यहाँ पर बाट रखते हैं और यहाँ पे तौलते हैं, तो ये हो जाती है भौतिक तुला। फिजिक्स की लैब में आप लोगों ने देखा होगा, एक बंद करके कांच के डिब्बे में रखी होती है। ठीक है, तो इसका मास को, यानी द्रव्यमान को भौतिक तुला से मेजर करते हैं, तौलते हैं। तो अब उसके बाद आते हैं तुम्हारा भार। भार को क्या बोलते हैं? वेट। अब वेट बोलेंगे तो इसे W से प्रदर्शित करेंगे। अब भार क्या होता है? तो भार एक प्रकार का बल है। देखो, जिस बल से पृथ्वी, क्या है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु का भार क्या होता है? एक लाइन में समझ सकते हो। वस्तु का भार वह होता है जो, कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो पृथ्वी उसको जिस बल से अपनी ओर खींच रही है, आकर्षित कर रही है, वही उसका क्या होगा? भार होगा। ठीक है, भार को W से प्रदर्शित करते हैं। अब भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश क्यों है? क्योंकि इसमें भार भी है, यानी द्रव्यमान भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और वो किधर आकर्षित हो रही है? पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है, यानी गुरुत्व की ओर आकर्षित हो रही है, यानी उसकी दिशा भी है। तो जहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों होती हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं, इसीलिए हमारा भार क्या है? सदिश राशि है। मात्रक क्या है? मात्रक इसका न्यूटन भी हो सकता है। क्यों न्यूटन हो सकता है? क्योंकि बोल रहे हैं जिस बल से, यानी बल, क्या बोल रहे हैं? जिस बल से, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका भी मात्रक न्यूटन भी हो सकता है। ठीक है, और कौन सा मात्रक होता है? किलोग्राम वाट। क्या होता है? किलोग्राम वेट का, किलोग्राम वेट, यानी इसको किलोग्राम और वेट के साथ, यानी किलोग्राम भार के साथ भी बोल सकते हैं। किलोग्राम भार होगा मात्रक, या न्यूटन होगा। ठीक है, न्यूटन क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एक तुम्हारा बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग भार की डिफिनीशन समझ गए और इसके डिफरेंस भी समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख के इसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसा तुम लोगों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, F इक्वस टू क्या था? F इक्वस टू G MEM अपान R स्क्वायर। ये आप लोगों को याद आ रहा होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम था। ठीक है, अब इसी नियम में क्या बोल रहे हैं? बल। बल यानी F ही क्या होती है? भार होती है। उसी को बोल रहे हैं जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, यानी F बराबर क्या होता है? W। F बराबर क्या हो सकता है? W। F बराबर हो सकता है W, क्योंकि ये क्या? भार, भार ही क्या है? बल है।
तो F बराबर W हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगले समीकरण में क्या लिख सकते हैं, W बराबर G ME M अपान R²। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। F क्या है, W, F बराबर W हो सकता है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है G और G में संबंध पढ़ा है अभी। तो स्मॉल g बराबर क्या होता था, कैपिटल G ME अपान R²। ये होता था, इसके क्या होता था, गुरुत्वीय त्वरण G बराबर ये होता था। तो अब इसमें क्या कर दें, ये कहाँ पर है, इसमें ये देखो, ये भाग पूरा काहे के बराबर है, G के बराबर। तो अब इसकी पूरी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, G रख सकते हैं। जब इसके पूरी जगह पे G रखेंगे तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, W बराबर M, ये वाला M और ये पूरा क्या हो गया G, W बराबर mg, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया, यानी भार यानी W बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी W बराबर mg हो गया। यानी त्वरण को हम क्या, G है तो गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं, G को क्या बोल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को दोनों अंतर पता हो गया होगा। डिफिनीशन के साथ भी अंतर लिख सकते हैं और अलग अलग कॉलम बनाकर भी एक एक करके सीरियल से अंतर लिख सकते हैं। धन्यवाद।